जब चारों वेद दुर्गम नामक दैत्य ने ले लिए तो दैत्य चारों वेदों को लेके पाताल में चला गया। पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे, साग सब्जी, अन्न जल सभी सूख गया। पृथ्वी पर कुछ नहीं बचा। पशु माता ने इनको वरदान दे रखा है, माता के परम भक्त हैं। जब कभी राक्षसों का राज था तो ये राक्षसों से लड़ते लड़ते मारे गए थे। नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। देश में जारी लोकतंत्र के उत्सव के बीच आज हम आपको सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों के बीच मौजूद एक ऐसे दिव्य मंदिर ले चलेंगे जहां एक ऐसी देवी साक्षात मौजूद हैं जिन्होंने पाताल से ब्रह्मा जी के 4 वेद राक्षसों से मुक्त कराए थे। कौन है ये सिद्ध देवी और कैसे उनके मंदिर में आने वाले हर एक श्रद्धालु की हर मनोकामना आज भी पूरी होती है, जानिए यहाँ। चिलचिलाती गर्मी के बीच बेतरतीब रास्तों से गुजरकर पहाड़ों पर चढ़कर मां की भक्ति में सराबोर लंबी लंबी कतारों में लगे ये श्रद्धालु सहारनपुर में मौजूद शाकुंभरी देवी की अद्भुत महिमा को खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों में मौजूद मां शाकुंभरी देवी से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प पौराणिक गाथा है जो मां की दिव्य महिमा को बताती है। माँ भगवती शाकुंभरी मैया का ये पौराणिक सिद्धपीठ है। माँ यहाँ पर पिंडी रूप में प्रकट हुई थी। दुर्गम नामक दैत्य ने घोर तपस्या की ब्रह्मा जी की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके और उसने ब्रह्मा जी से दान स्वरूप 4 वेद मांग लिए। ब्रह्मा जी वचनबद्ध हो गए और ब्रह्मा जी ने 4 वेद उस दुर्गम नामक दैत्य को दे दिए। जब 4 वेद दुर्गम नामक दैत्य ने ले लिए तो दैत्य वो वेद को लेके 4 वेदों को लेके पाताल में चला गया, जिससे हमारी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं थी, यज्ञ आदि, हवन आदि, पूजन आदि सब बंद हो गए और पृथ्वी पर दुर्भिक्षु फैल गया और पृथ्वी जल विहीन हो गई। पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे, साग सब्जी, अन्न जल सभी सूख गया। जब दुनिया पर संकट था तो मां ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। शक्ति स्वरूप माता ने पूरी दुनिया की रक्षा की थी। उन 100 नेत्रों से द्रवत होकर माँ के जो अश्व जो गिरे और पृथ्वी पर वो जल में परिवर्तित होके पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। अब जल से कितने दिन जीवन यापन किया जा सकता है। तब फिर ऋषि मुनियों ने माँ शाताक्षी की आराधना की। माँ शाताक्षी ने अपना शाकंभरी रूप धारण करके और पृथ्वी पर साग सब्जी, फल आदि सब उत्पन्न किए, जिससे प्राणियों के जीवन की रक्षा हुई। और फिर माँ ने अपनी 2 शक्तियां उत्पन्न की, भीमा भ्रामरी, और फिर उस दुर्गम नामक दैत्य का युद्ध किया उससे और उसका वध करके 4 वेद उससे लेके पुनः ब्रह्मा जी को वेद अर्पित किए। तब से हमारी ये जो क्रियाएं हैं, यज्ञ आदि, पूजन आदि, हवन आदि जो धार्मिक क्रियाएं हैं, तब से हमारी सुचारू रूप से चल रही हैं। मां ने पहले अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकृति के संतुलन को सुधारा और फिर दैत्य से 4 वेदों को मुक्त कराया। मान्यता है कि शाकुंभरी देवी अपने भक्तों की हर एक मुराद पूरी करती हैं। क्रियाएं हैं, तब से हमारी सुचारू रूप से चल रही हैं। ये सिद्धपीठ है, ये कलयुग का में माँ भगवती यहाँ पिंडी रूप में अवतरित हुई हैं। जो भी भक्त यहाँ पर अपनी सच्ची श्रद्धा मनोकामना लेकर आता है, उसकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, अब तो पूरे भारत से यहाँ कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और माँ के दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पर राजनेता लोग भी आते हैं, वो भी माँ से अपने मनोकामना पूर्ण के लिए निवेदन करते हैं, उनकी भी मनोकामना यहाँ माँ पूर्ण करती हैं। शाकुंभरी देवी की महिमा अपरंपार है। जो भी यहाँ एक बार आता है वो बार बार आता रहता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि माँ बिन मांगे ही सारी मनोकामनाएं खुद ब खुद पूरी कर देती हैं। जो आस्था है ये हमारी माता शाकुंभरी में आस्था है।
और कामना पूरी होती है? बहुत से आदमियों की मनोकामना पूरी हुई है। बहुत लेट के भी आते हैं, रात भी आते हैं, सब बढ़िया मनोकामना पूरी हो रही है माता रानी की। नेपाल से आई है, क्या मनोकामना पूरी हुई है या मन्नत मांगने के लिए आई है? कुछ भी मांगा ना मन्नत मांगा, जो कुछ देगा बिन मांगो ही मिलेगा। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ से 5-6 साल से आ रहे हैं। जब से छोटे थे जब से आ रहे हैं। क्या विशेष कारण है कोई? हमारी कुल देवी है जी। हाँ जी। और आपकी मन्नत वगैरह होती है पूरी यहाँ पे? हाँ जी, माता की कृपा बनी रहती है। इधर मोरना सुक्कर ताल की तरफ से। किसान से आए मुजफ्फरनगर से? हाँ जी। यहाँ पर कोई विशेष कारण आने का? माता पे प्रसाद चढ़ाना। प्रसाद लाते हैं? हाँ जी। तो आपकी कोई विशेष मन्नत पूरी हुई है यहाँ पे? हाँ जी। शाकुंभरी देवी माँ के मंदिर में माँ के दर्शन पूजा से जुड़ी एक खास रीति भी प्रचलित है। दरअसल माँ के मंदिर में जाने से पहले, माँ की पूजा करने से पहले श्रद्धालुओं को भूरा देव जी की पूजा करनी पड़ती है। ऐसा जी, ये भूरा देव जी का मंदिर है। ये जो है भूरा देव जी जो है यहाँ के क्षेत्रपाल है, क्षेत्रपाल है, माता के द्वारपाल है। तो माता ने जो है इनको वरदान दे रखा है कि जो भी श्रद्धालु आएगा सर्वप्रथम आपके दर्शन करेगा, तत्पश्चात मेरे दर्शन सफल होंगे। माता ने इनको वरदान दे रखा है। माता के परम भक्त हैं। जब कभी राक्षसों का राज था तो ये राक्षसों से लड़ते लड़ते मारे गए थे, तो माता प्रकट हुई थी। ये माता के द्वारपाल है भूरादेव जी। इन्हों माँ भगवती का वरदान मिला हुआ है, पहले पूजा यहाँ की होगी तब माँ के दर्शन लगेंगे, जो कि अनिवार्य है। शाकुंभरी देवी के मंदिर में जिन भूरा देव के माँ से पहले दर्शन पूजन अनिवार्य है, वो भूरा देव कोई और नहीं बल्कि भैरव के स्वरूप ही हैं। तो भूरा देव ये अष्ट भैरव में रुरु भैरव हैं। तो क्या है कि प्रथा पड़ गई है भूरा देव, तो क्या है कि प्रसिद्धि ही प्रमाण होती है हमारे यहाँ। तो जो लोग बात बोलने लगे बस वही प्रमाण है। गंगा की धारा में तो लिखा नहीं है कि ये गंगा जी हैं, लेकिन हमारे पूर्वज कहते हैं ये गंगा माँ है, तो हम लोग भी गंगा माँ मानते हैं। धन्यवाद। तो ये थे स्वामी जी बता रहे थे किस तरह से यहाँ शाकुंभरी देवी का इतिहास है और कहाँ से लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं को मांगने के लिए आते हैं, और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो भंडारे करते हैं और तमाम तरह से माता का आशीर्वाद देते हैं। श्रेष्ठ यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।